हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगा उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के बारे में एडमिशन सेशन 2023-24 के लिए। तो दोस्तों, आप लोगों ने फॉर्म फिलअप किया, करेक्शन किया फॉर्म में। अभी आपका क्वेश्चन जो लगातार से आ रहा है कि मेरिट लिस्ट कब तक आएगी, मेरिट लिस्ट में नाम किसका होगा, कट ऑफ क्या कुछ जा सकती है, काउंसलिंग क्या होती है, कौन स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर पाते हैं, कौन से कैंडिडेट नहीं कर पाते हैं, ये तमाम क्वेश्चंस आप लोगों के हैं। ठीक है, तो मेरिट लिस्ट कब तक आती है इस पर भी वीडियो मैं दे चुका हूँ, कट ऑफ क्या कुछ रहती है इस पर भी दे चुका हूँ। यहाँ मैं बात करूँगा काउंसलिंग से रिलेटेड। ठीक है, काउंसलिंग क्या है, कैसे होती है स्टेट मेडिकल फैकल्टी में और कौन उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, इन सभी टॉपिक्स पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो लाइक करते हुए चैनल सब्सक्राइब कर ले। सबसे ज़रूरी टेलीग्राम ज़रूर से ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों इन्फॉर्मेशन सबसे पहले टेलीग्राम पे प्रोवाइड की जाती है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। काउंसलिंग के बारे में समझने के लिए सबसे पहले आपके पास प्रॉस्पेक्टस का पीडीएफ होना चाहिए, जो कि ऑफिशियल साइट पर है, 26 पेजेस का है और मेरे टेलीग्राम पर भी है। इसको आप लोग पहले डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तो सब कुछ हो गया नंबर 4 तक। अब कोई मतलब इससे नहीं है। नंबर 5 पे जो बता रहे मेरिट लिस्ट प्रक्रिया, वो 9 और 10 पेज पर है। इसके बारे में मुझे डिस्कस नहीं करना, मुझे बात करना है काउंसलिंग के बारे में। वो पेज नंबर 11 से है। तो 11 पे बढ़ जाते पहले, फिर आपको वहीं से समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा लंबा जा सकता है, लेकिन आप लोग अगर पूरा देखोगे तो कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, इसको मान के चलिएगा। ठीक है, ये रहा दोस्तों काउंसलिंग प्रक्रिया। अब समझिए आप लोग, इसमें जो होता है मैं आपको पहले बता देता हूँ ओवरली, फिर उसके बाद देख कर के बताएंगे। सबसे पहले तो मेरिट लिस्ट रिलीज होगी। अब मेरिट लिस्ट कोई पीडीएफ जैसा नहीं आएगा कि उसमें आप अपना रैंक देखेंगे। आप अपनी यूज़र आईडी इंटर करेंगे, पासवर्ड इंटर करेंगे, फिर आपको मेंशन कर दिया जाएगा कि आपकी मेरिट रैंक कितनी बन रही है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर में लगभग 11,000-12,000 स्टूडेंट्स काउंसलिंग कर रहे थे, जिनका नाम मेरिट लिस्ट में आया हुआ था। उसके बाहर के स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। मतलब क्या होगा, आप यूज़र आईडी पासवर्ड डालोगे तो मेरिट रैंक क्या है ये डिसाइड हो जाएगी आपकी, उसी में मेंशन रहेगी। लेकिन फिर जब काउंसलिंग होगा आपका, उसके पहले एक नोटिस आएगी स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा, या फिर साइट पर ही उसको मेंशन कर दिया रहेगा। उसमें बोला रहेगा कि कितनी रैंक वाले काउंसलिंग कर सकते हैं। प्रीवियस में 11-12 हज़ार लोगों ने किया था, तो इस बार 14,000-13,000 इतने लोग पार्टिसिपेट करेंगे, नो डाउट। अब क्या होगा कि वो जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, ऐसा नहीं कि फ़र्स्ट काउंसलिंग जो होगी उसमें 2,000-3,000 लोग करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। जो भी रैंक डिसाइड करेंगे, मैं मान लेता हूँ अगर इन्होंने 12,000 तक स्टूडेंट्स को लिया, तो इसमें सभी कैटेगरी के स्टूडेंट्स आ जाएंगे। वो जनरल हो, ओबीसी हो, एससी, एसटी, पीएच, एफएफ, एक्स आर्मी, कोई भी हो, हर कोई पार्टिसिपेट कर पाएगा और पहली काउंसलिंग से ही कर पाएगा। ठीक, ऐसा नहीं कि आप सेकेंड में करेंगे, फर्स्ट में ही करेंगे। उम्मीद कर रहे हैं आप धीरे धीरे बातों को समझ रहे होंगे, जो मैं कहना चाहता हूँ इस वीडियो में। पूरा देखें, हर एक बात समझ जाएंगे। अब होगा क्या, मान लिया 12,000 लोगों को मौका मिला, इसमें से सभी स्टूडेंट्स चॉइस फिलिंग करेंगे, कॉलेजेज सेलेक्ट करेंगे जिसमें वो एडमिशन लेना चाहते हैं और जो भी डिप्लोमा कोर्सेज करना चाहते हैं। यही पर आपका एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर क्या हम एक बार में एक से अधिक डिप्लोमा कोर्सेज सेलेक्ट कर सकते हैं? कॉलेज के बारे में तो सभी को पता है, एक से ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन क्या एक से ज़्यादा डिप्लोमा कोर्सेज सेलेक्ट कर सकते हो? तो जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। चाहे जितने डिप्लोमा कोर्स सेलेक्ट करिए, चाहे जितने कॉलेजेस सेलेक्ट करिए। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, जो कॉलेज अलॉट होता है वो आपके 5-6 प्रेफरेंस स्टार्टिंग के देखे जाते हैं, इसी के बेस्ड पर अलॉट किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। तो सभी लोग पार्टिसिपेट किए, कॉलेज से अपना सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद आपका अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा। ठीक है, पहले ये जो प्रोसीजर मैंने बताया वो तो काउंसलिंग का हो गया। उसमें आप चॉइस फिलिंग करेंगे, रजिस्ट्रेशन फ़ीस देना नहीं है, नहीं तो 500 रुपये उसका लगता, क्योंकि वो फॉर्म फिलअप करते टाइम आप लोगों ने दे दिया है। तो चॉइस फिलिंग करेंगे और फिर अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा। मतलब चॉइस फिलिंग तक का प्रोसीजर जो होगा, रजिस्ट्रेशन होगा उसमें भी, फिर चॉइस फिलिंग करेंगे, ये सभी प्रोसीजर काउंसलिंग में आ जाएगा। कॉलेज अलॉट होगा तो एडमिशन के लिए आपको लगभग 1 हफ्ते का टाइम, 6 से 7 दिन का टाइम दिया जाता है, उसमें एडमिशन लेना होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने होंगे। अब
तो क्वेश्चन आ रहा होगा आपका कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने में क्या करना होगा। तो सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने जो फॉर्म फिलअप करते टाइम आप लोगों ने दिया है। ये डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर सबमिट होने वाले आपके अलॉटेड कॉलेज में। फ़ीस कितनी होगी सर? तो 5,000 रुपये आप लोग दे दोगे, ठीक है। भी काउंसलिंग में ही देना आपको 5,000 रुपये। उसके बाद 19,000 रुपये बच जाएगा। और पता है 24,000 टोटल फ़ीस थी, तो 5,000 ये आपका माइनस हो जाएगा, ये स्टेट मेडिकल फैकल्टी को पहुंच जाएगा। बाकी 19,000 रुपये आपके कॉलेज में चले जाएंगे, जो भी आपको अलॉट होगा। रही बात KGMU की, तो दोस्तों KGMU में फ़ीस ज़्यादा है। KGMU में 43K, ठीक है, 43,000 रुपये फ़ीस है। ये आप सभी को मालूम होना चाहिए, जो लोग पहली बार कर रहे हैं उनको नहीं मालूम होगा। स्टेट मेडिकल फैकल्टी ने इसको 24,000 ही सभी बताया है, लेकिन दोस्तों 43,000 रुपये KGMU की फ़ीस है। अदरवाइज काउंसलिंग टाइम पर KGMU से रिलेटेड नोटिस में कुछ ना कुछ ज़रूर आ जाएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। ये चीज़ें हो गई। अब आप ये जो लिखना चाहते हो वो समझ लिए, बाकी चीज़ें मैंने आपको बता ही दिया जो समझने जैसा होता है, ठीक। यहाँ देख लेते हैं। कुल 2 चक्रों में काउंसलिंग होगी, फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग। ज़रूरत पड़ेगी तो बोल रहे हैं कि मॉपअप काउंसलिंग होगी। फर्स्ट काउंसलिंग में जिनको सीट अलॉट होगा वो भी सेकंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। किसके लिए? अपग्रेडेशन के लिए, कोर्स को अपग्रेड करने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? फर्स्ट में अगर आपको सीट अलॉट होती है और आपने एडमिशन ले लिया, लेकिन उससे संतुष्ट नहीं हो उस कोर्स से, उस कॉलेज से, तो आप सेकेंड काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट करेंगे। सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस देनी होगी सेकेंड काउंसलिंग की। अगर आपको फर्स्ट में अलॉट हुआ, आपने एडमिशन ही नहीं लिया और सेकेंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो ध्यान रहे आपके 5,000 रुपये जब्त हो जाएंगे, ठीक। ये पॉइंट समझ नहीं पाते स्टूडेंट्स और पैसे गंवाते रहते लगातार से, लेकिन आपको समझने की ज़रूरत है। हालांकि हम काउंसलिंग टाइम पर भी बताएंगे इन चीज़ों को, लेकिन स्टूडेंट्स पूरा देखते कहाँ पे हैं, ठीक है। तो सीट मिले तो एडमिशन ले लीजिएगा, फिर पार्टिसिपेट करिएगा। और अगर सेकंड में आपको नहीं मिलता तो सीट भी जाएगी, पैसे भी जाएंगे, पूरे 10,000 रुपये चले जाएंगे। इस बात को ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट। यदि द्वितीय चक्र के उपरांत सीटें रिक्त रहती हैं, ठीक, उस दशा में मॉपअप काउंसलिंग होगी। ये मैंने आपको बता दिया। ऑनलाइन काउंसलिंग के समय पंजीकृत मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी को अभ्यर्थी अपने पास तैयार रखे, ठीक। यूज़र आईडी पासवर्ड अपना रखिएगा, और जो फ़ोन नंबर दिया हुआ है, जो ईमेल आईडी दी हुई है, वो आपके पास में होना चाहिए, क्योंकि प्रोसीजर उसी के थ्रू आगे बढ़ने वाला है। अब देखिए रजिस्ट्रेशन संबंधित क्या है। प्रथम, ऑनलाइन काउंसलिंग के अतिरिक्त प्रत्येक ऑनलाइन काउंसलिंग में सहभाग हेतु अभ्यर्थी को अलग अलग पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? जैसे फर्स्ट काउंसलिंग करोगे आप, तो फॉर्म फिलअप किया है ना, फॉर्म फिलअप किया तो 1,500 रुपये फ़ीस लग गई। उसी में साथ में मेंशन किया गया था 1,000 रुपये अप्लीकेशन फॉर्म फीस था और 500 रुपये ये फर्स्ट काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन फ़ीस था। इसीलिए फ़र्स्ट में नहीं लग रहा है, सेकंड में करते हो, मॉपअप में आप लोग पार्टिसिपेट करोगे तो 500 रुपये फिर से लगने वाला है, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं। ऑनलाइन काउंसलिंग के पंजीकरण हेतु रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग के लिंक को ये हम आपको उस टाइम पर बताएंगे, जो भी प्रोसीजर होगा। ध्यान दीजिए, ये जो 500 रुपये आपके होंगे ये नॉन रिफंडेबल हैं। आपको सीट मिले ना मिले, ये 500 रुपये रिटर्न नहीं होंगे आपके, ओके। आगे बढ़ जाते हैं। काउंसलिंग शुल्क जमा करने के उपरांत ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण होगी, ठीक। शुल्क जमा कर लोगे फिर तभी आप लोग काउंसलिंग कर पाओगे। मतलब पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा 500 रुपये दे करके, तभी आप काउंसलिंग प्रोसीजर मतलब कॉलेज वगैरह सेलेक्ट कर पाओगे। आगे है सिक्योरिटी फ़ीस। दोस्तों इस पॉइंट को अच्छे से देख लीजिएगा, नहीं तो पैसे डूब जाएंगे आपके, और 5 नहीं पूरे 10,000 डूबेंगे, ठीक है। देख लेते हैं। अभ्यर्थी को निर्धारित तिथि तक सिक्योरिटी फ़ीस रुपये 5,000 ऑनलाइन जमा करनी होगी। अभ्यर्थी द्वारा ट्रांजैक्शन चार्ज अतिरिक्त देय होगा। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? जब आपका चल रहा होगा काउंसलिंग तो 5,000 रुपये पे करना होगा। अतिरिक्त चार्जेज का मतलब क्या है? जो 18% GST लग रही, ये सब मतलब दुनिया भर का होता है, तो 27% जैसे चले जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर में 5200 रुपये लगभग स्टूडेंट्स पे कर रहे थे। 5,200 रुपये प्रीवियस ईयर में कर रहे थे, उसी के नियर अबाउट इस बार भी होगा। आगे बढ़ जाते हैं। सिक्योरिटी फ़ीस जमा करने की रसीद डाउनलोड कर उसका प्रिंट ये रख ले, क्योंकि ये आपका कॉलेज में लगने वाला है।
वो हम बताते रहेंगे। जिन अभ्यर्थियों द्वारा सिक्योरिटी फीस जमा नहीं की जाएगी वह चॉइस फिलिंग हेतु अर्ह नहीं होंगे। ठीक है, मतलब काउंसलिंग में ही पहले आप रजिस्ट्रेशन के लिए फ़ीस सबमिट करोगे, फिर काउंसलिंग प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तो काउंसलिंग करोगे, 5,000 रुपये वहीं पर सबमिट कर दोगे। अगर ये रुपए सबमिट नहीं करते हो तो चॉइस फिलिंग नहीं कर पाओगे। चॉइस फिलिंग नहीं कर पाओगे तो फिर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का कोई मौका नहीं, आपको ट्रेनिंग सेंटर से अलॉट हो इसके कोई भी चांस नहीं है। ठीक, और कोई सीट आवंटित नहीं होगी, ये बता दिया इन्होंने। उसकी सिक्योरिटी फ़ीस खाते में भुगतान किया होगा, उसी के खाते में। अच्छा ठीक है, ओके, वही बात जो मैंने आपको बताया अभी। जिन अभ्यर्थियों द्वारा सीट आवंटन के पश्चात आवंटित प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेश नहीं लिया जाता है, इस दशा में उनकी जमा की गई सिक्योरिटी फीस जब्त कर ली जाएगी। जो मैंने अभी ऊपर आपको बताया, एडमिशन लेना ही होगा। जो आपको मिलेगा कोर्स या कॉलेज, उसमें एडमिशन लेना ही होगा। अगर एडमिशन नहीं लेते हो तो सिक्योरिटी फ़ीस बोले तो 5,000 रुपये जब्त हो जाएंगे नेक्स्ट काउंसलिंग में अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो। अब रही बात है चॉइस फिलिंग, तो चॉइस फिलिंग में क्या होगा कि स्टूडेंट्स अपनी यूज़र आईडी पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लेंगे और जिस कॉलेज में जो भी कोर्स करना चाहते हैं उस कोर्स के लिए लॉक करेंगे। एक से अधिक कोर्सेज लॉक कर सकते हो आप लोग, और जो लॉक करोगे उसी में से आपको अलॉट होने वाला है। और ऐसे में क्या करें, जिसमें एडमिशन लेना हो दोस्तों वही कॉलेज वही कोर्स लॉक करें, प्रैक्टिकल वहाँ पर ना करें। कि ऐसे नहीं, आपको गवर्नमेंट, सभी तो गवर्नमेंट ही कॉलेज है ये मालूम होगा, गवर्नमेंट कॉलेज से करना ये तो सपना है आप लोगों का। लेकिन आप हो आगरा से, ठीक है, आगरा से हो, एसएन मेडिकल कॉलेज करना चाहिए, डीएमएलटी करना चाहते हो, अभी आपने एसएन मेडिकल कॉलेज का भर दिया, इधर आके गोरखपुर का भर रहे हो, उधर आजमगढ़ का भर रहे हो, मतलब कहीं का भी आप फिलअप करते चले जा रहे हो। मान लिया आपको कहीं दूर अलॉट हो गया, ठीक, झांसी अलॉट हो गया, और फिर कह रहे हो कि सर हम एडमिशन नहीं लेना चाहते, अब होगा क्या? तो एडमिशन नहीं लोगे तो 5,000 रुपये जब्त हो जाएंगे। जहाँ से कर सको, आपको लगे कि अगर यहाँ भी अलॉट हो जाएगा तो मैं कर लूँगा, वहीं पर प्रेफरेंस दीजिएगा। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, आगे नहीं बताऊँगा, बहुत कुछ है इसमें बताने के लिए, ये मैं आपको काउंसलिंग टाइम पर बताते ही रहूँगा। लेकिन जैसे मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, 12-13 हज़ार लोगों को बुलाया जाएगा, वही कैंडिडेट काउंसलिंग कर पाएंगे और फर्स्ट काउंसलिंग से ही कर पाएंगे। सिक्योरिटी फ़ीस के बारे में आपको बता दिया, क्या कुछ प्रोसीजर होगा, रजिस्ट्रेशन के बारे में बता दिया कि फ़ीस रिफंडेबल होगी या फिर नहीं होगी। तो उम्मीद करते हैं ढेर सारे डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे। धीरे धीरे करके पूरा आपका क्लियर हो जाएगा, वीडियो लगातार आता रहेगा, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से बच्चे मेडिकल कॉलेज में हैं, आपका भी सपना पूरा होगा, बस चैनल पर बने रहें। आप जाइएगा एडमिशन लेकर के और वहाँ बच्चों से पूछिएगा चैनल के बारे में, आपको ढेर सारे स्टूडेंट्स बताएंगे। कोई भी मेडिकल कॉलेज खाली नहीं है जिसमें एग्ज़ाम मेरी जान चैनल से स्टूडेंट्स नहीं गए हैं। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।